गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? चलिए, हम लोग लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का वैल्यू ज्ञात करना सीखे थे और उस पर कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। और आज का टॉपिक्स जो होगा उसकी शुरुआत करने से पहले हम पीछे का 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाहेंगे, तब आज के टॉपिक्स को रखेंगे। आइए, लेक्चर कौन सा होगा आज? लेक्चर 8 होगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन फर्स्ट है कि इफ साइन ऐसा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 495 डिग्री, ये बताना है। लैंग्वेज में दे दिए। और सेकंड क्वेश्चन क्या होगा? सेकंड क्वेश्चन होगा cos 330 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? ये दोनों का आंसर चाहिए। चलो, साइन शांत। हेलो, क्या हुआ? ओरिजिनल 250 में मिल रहा है। ओरिजिनल 250 में मिल रहा है और ऐसे 150। ले लो ओरिजिनल ले लो। ओरिजिनल ले लें? ठीक। चलिए, ज़्यादा वक्त ले रहे हो। कितना का आंसर हो गया? 1/√2। चलो, और किसी का? कितना आया?
-√3/2। और देखो जी, इतना वक्त लगने का मतलब है कि तुमको 9 का पहाड़ा नहीं तुम जानते हो या 18 का पहाड़ा नहीं जानते हो, समझे जी। 9 का टेबल नहीं जानोगे तो नहीं होगा। चलो देखो कितना आसान है। इसमें सबसे पहले देखिए कौन सा पहाड़ा पढ़ना आसान है, 9 वाला कि 18 वाला। ये दोनों आसान है सर, लेकिन 9 वाला और ज़्यादा आसान है। तो 9 वाला पढ़ो। तो इसमें बताओ जी, 9 का पहाड़ा 90 से भाग देना है, तो 9 का पहाड़ा पढ़ लो जल्दी जल्दी। तो बताओ 90 का पहाड़ा 9 का पढ़ाएंगे तो क्या होगा, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 9 × 7 = 63, ऐसे पढ़ता है नहीं जी। तो यहाँ क्या होगा, 9 × 5 = 45 की बात होगी। तो कितना आ गया रिमाइंडर जी, 45। तो 9 × 5 = 45 कर रहे हैं। इट मीन्स सॉल्यूशन में फर्स्ट मेथड की बात करें, फर्स्ट मेथड की बात करें तो क्या करोगे, sin 495 डिग्री = sin क्या लिखोगे, वही 5 × 90 और फिर क्या होगा, ये +45 होगा। और इस बार हम लोग गलती भी नहीं किए हैं, कारण कि 90 का ये ऑड मल्टीपल होना चाहिए, ऑड मल्टीपल है ही। तो क्या होगा, ये 90 वाला केस है तो ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन बदल जाएगा और पूरा एंगल क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। क्वाड्रेंट के अनुसार चिन्ह होगा तो घूम जाएंगे पूरा, तो 4 होगा 90, ये 5 90 हो गया। और ये कितना सेकेंड क्वाड्रेंट में गया। सेकेंड में साइन का पॉजिटिव भी होता है, ऑल साइन 10 का साइन पॉजिटिव ही होता है साइन। इसका मतलब क्या हुआ, cos 45 का 1/√2 होगा। ये किससे, फर्स्ट मेथड की बात किए हैं। अब सेकेंड मेथड की बात करें तो सेम आएगा, सेम आएगा सेकेंड मेथड वाला भी। तो चलो हम सेकेंड मेथड बनाते हैं इस साइड में, चलो ना। सेकेंड मेथड की बात करें तो क्या हो जाएगा, कहिएगा सर। सेकेंड मेथड में आप 18 से डिवाइड कीजिएगा, तो करो तुम 18 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, ये देखो तो इतना बाय ऐसे लिखोगे तो क्या होगा, 18 × 36, 18 × 3 = 54। हम 3 की बात कर देते हैं, 18 × 3 = 54 की बात करते हैं। चलो पहाड़ा अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में पढ़ो। चलो क्या करना चाहेंगे, ये = sin 3 × 18, तो क्या हो जाएगा, 3 × 80 हो जाए 180 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 540 हो गया, 540। तो इतना तो ये मेरा है नहीं, तब कितना है, तो देखो इतना है। तो इसको क्या करोगे, लेस करो तो कितना हो गया, 45 हो गया। -45 डिग्री दे देंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा, वैल्यू इक्वल हो जाएगा। और देखो 180 वाला केस में ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन नहीं बदलता है, पूरा एंगल क्या हो जाता है, 40 थीटा हो जाता है। सॉरी गलत कर रहे हैं, ये 180 में बदलता नहीं है, साइन का साइन रहेगा, साइन 45 डिग्री हो जाएगा। और क्या होगा, क्वाड्रेंट के अनुसार चिन्ह बदलेगा तो 3 180 है तो 1 2 3 और -45 फिर कहाँ चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में ही, और सेकंड में पॉजिटिव ही होगा और साइन 45 भी 1/√2 होता है। तो पहले भी मेरा 1/√2 हुआ था, कारण cos 45 और साइन 45 दोनों इक्वल होता है। इसका मतलब
किसी भी मेथड से बनाओगे तो मेरा सेम आंसर होगा। चलो हम इसकी बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड। तो इसमें क्या क्या होगा, फर्स्ट मेथड की बात करो। फर्स्ट मेथड में क्या करोगे, कहिएगा 90 का मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे एंगल को। तो चलो 90 के मल्टीपल में कन्वर्ट करोगे तो क्या 9 का पहरा पर हो, 9 चौके 36, 4 तो नहीं ले सकते हैं, 9 तिया 27, 3 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। तो क्या होगा 3 इंटू 90, हाँ अब प्लस 60 लेना पड़ेगा। तो क्या हो गया 90 वाला केस में बदलता है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, पूरा एंगल थीटा होगा, क्वाड्रेंट के अनुसार चिन्ह होगा। 1 90, 2 90, 3 90 प्लस 60। तो ऑल साइन टेन कॉस, कॉस पॉजिटिव होता है, संयोग से मेरा कॉस ही है वो पॉजिटिव होगा। तो फिर यहाँ पॉजिटिव चिन्ह दिया न जाता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। और इसका सेकेंड मेथड की बात इधर कर दें, सेकेंड मेथड की बात करेंगे तब क्या होगा, कहिएगा सेम प्रोसेस में होगा, लेकिन क्या करना होगा, यहाँ 180 के मल्टीपल में लिखना होगा। तो 18 दूना 36 होता है, तो कॉस क्या लिखेंगे 2 इंटू 180, 18 दूना 36 हो गया, तो 360 हो गया, 330 ही है तो -30 होगा, -30 होगा। तो दिस इज इक्वल टू, अब 180 वाला केस हो गया तो बदलेगा नहीं, पूरा एंगल थीटा के बराबर, क्वाड्रेंट के अनुसार चिन्ह, क्वाड्रेंट तो पहले देख चुके हैं फिर भी इस हिसाब से चलते हैं। 1 180, 2 180 -30, तो बताओ जी, तो ये उसी क्वाड्रेंट में जाएगा। जैसे भी बना तुम क्वाड्रेंट चेंज नहीं होगा किसी भी वैल्यू से। तो बताओ यहाँ देखो, किसी भी मेथड से बना क्वाड्रेंट सेम जब होगा तो यहाँ कॉस पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव है, और इसका cos 30 का मान हम लोग जानते हैं √3/2। तो कहिएगा सर ये तो हम कल ही सीख चुके थे। हाँ कल सीखा था, कल ही सीखा था, बात सही है, लेकिन आज कुछ हम इसी से रिलेटेड बात करेंगे। ये क्या आज का टॉपिक्स है, तो देखो आज का टॉपिक्स क्या होगा। अभी तक क्या सीखे थे कि कोई भी एंगल दीजिए वो ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन के द्वारा ऑपरेट होगा, तो उसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, यही देख रहे थे। क्या सही बात है? कोई भी एंगल हम ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन के साथ रखते थे तो क्या हो जाता था, वैल्यू निकाल लेते थे। अब क्या करेंगे, अब करेंगे कि वैल्यू दिया रहेगा, एंगल निकालना है। पहले एंगल दिया रहता था तो वैल्यू निकालते थे, अब वैल्यू दिया रहेगा, एंगल ज्ञात करेंगे। तो चलो तुम क्या निकाला है जी, तुम निकाला है क्या, देखो तो cos 45 डिग्री की बात करते हैं। cos 45 यानी साइन 495 डिग्री का कितना वैल्यू आया, 1/√2। अब यहाँ 495 नहीं दे करके थीटा दे देगा और ये 1/√2 दे देगा, कहेगा थीटा का वैल्यू ज्ञात करो। इस तरह का आज टॉपिक्स है। चलो यहाँ शीर्षक डालेंगे टू फाइंड द एंगल, टू फाइंड द एंगल ऑपरेटेड ऑन
ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन when its value is given, जब उसका वैल्यू दिया रहेगा तब हम एंगल कैसे ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं वही क्वेश्चन क्या बात करते हैं। देखो तो कहता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 देन थीटा इज इक्वल टू हाउ मच। तो बताइए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। देखो तो सॉल्व करेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू, अब साइन तो लिखेंगे लेकिन साइन कितना डिग्री देना होगा ताकि ये हम 1/√2 के बदले हम लिख सकें। 1/√2 के बदले हमको यहाँ कुछ लिखना है लेकिन साइन के फॉर्म में लिखेंगे तो साइन कितना डिग्री देना होगा, साइन 45 डिग्री देना होगा। कहने का सेंस ये है कि हम क्या किए हैं 1/√2 के बदले लिखे हैं ये, ठीक है। क्यों कैसे लिख दिए, हम जानते थे जी कि 1/√2 वैल्यू कितने डिग्री का मान होता है, कितना, ये साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, इसीलिए 1/√2 के बदले ऐसा लिख दिए। तो बताओ जी, अब देखो LHS RHS के इक्वल है तो देखो यहाँ थीटा है तो यहाँ क्या है 45 डिग्री है, तो दिस इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 5 डिग्री हो जाए 45 डिग्री हो जाएगा। तो बताओ कहिएगा सर वहाँ तो आपका क्या था 495 डिग्री था तो यहाँ 45 कैसे हो गया। हाँ 45 लिए हैं, मिनिमम वैल्यू लिया जाता है जब भी थीटा का मान लिखेंगे हम कम से कम मान रखने की बात करेंगे तो यही आंसर सही है। लेकिन कहोगे नहीं सर हम इसको ऐसा नहीं, हम वहाँ लिखेंगे हम 495 के रूप में, तब क्या होगा। अरे तब तो कुछ भी हो सकता है। ये कैसे कुछ भी हो सकता है, तो देखो कैसे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बड़ा वैल्यू लेंगे तो कुछ भी हो सकता है। कैसे, तो चलो हम साइन लेते हैं और हमको क्या चाहिए 45 डिग्री चाहिए, तो 45 डिग्री चाहिए तो देखो हम क्या करते हैं, हमको पता है कि वह n पाई प्लस माइनस थीटा लेंगे तो क्या करेंगे, n का वैल्यू कितनों कुछ करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, n का वैल्यू देते जाएंगे तो इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। गौर करो, देखो साइन का अंतर हो सकता है लेकिन क्वाड्रेंट को भी ध्यान में रखेंगे। चलो देखो तो, देखो हमको यहाँ प्लस में है, प्लस में रखना है, ठीक है, प्लस में रखना है। और किसके रूप में रखना है, हम देखो 180 दे दिए, आप प्लस लिखना चाहते हैं या माइनस लिखना चाहते हैं, कुछ भी यहाँ रखेंगे और कितना रखेंगे 45 डिग्री रखेंगे। चलना देखना, ये अभी तो 45 रखे कारण 180 अब प्लस 45 करेंगे तो थर्ड में चला जाएगा ऑल साइन 10, थर्ड में जाते ही ये निगेटिव हो जाएगा जो कि मेरा रॉन्ग हो गया। तो करना क्या है, हमको इस तरह से अरेंज करना है ये कि साइन किस में जाए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में, उस तरह से अरेंज करो। कहिएगा सर समझ गया आपकी बात कि ये फर्स्ट में जाएगा कब सर, फर्स्ट में, ये फर्स्ट की बात करेंगे, ये सेकंड की बात करेंगे तो कितना देना पड़ेगा
माइनस देना पड़ेगा 180 माइनस 45 डिग्री, तो ये क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ही जाएगा, और सेकंड में जाएगा तो साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही होगा, और पूरा एंगल क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो बताओ वही बात है कि नहीं, वही बात है। तो हमको ऐसा नहीं करना है कि ये और ये तो इक्वल हो गया, यानी साइन 45 डिग्री का ये या इतना का ये इक्वल होगा, तो हमको 45 डिग्री का 45 डिग्री तो एक बार निकाल चुके हैं, नया निकालना चाहते हैं तो न्यू निकालना चाहते हो वो निकालो, इसको लेस कर दो, क्या होगा 135 डिग्री हो जाएगा। सही है क्या? तो कहने का सेंस ये है कि 135 डिग्री आ गया आंसर थीटा, यदि ऐसा करोगे तो। ये सर हमको तो वहाँ लाना था, वो ना, उसी तरह तुम करते न जाओ जी, लेकिन ध्यान में रखना, ध्यान में रखना, ये करते जाओ, लेकिन वो लाने की ज़रूरत पड़ता नहीं है, लेकिन तुम लोग चाहते कि नहीं वही आइए आना चाहिए, तो उसी तरह से करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? अब दिमाग लगाओ, देखो डायरेक्ट आ जाएगा, मेरा डायरेक्ट आ जाएगा। या तो 90 वाला केस ले लो या 180 वाला। तो 180 इसमें कितना है, गौर करो तो, ये जो सजाए हैं 180 कितना है, कहिएगा 4 180, ये 2 से तुम डिवाइड करना पड़ेगा। 180 के लिए क्या करना होगा, कितना 180 है इसमें, तो हम लोग तो निकाले थे इधर सेकंड, हाँ कितना 180 है, 3 180 है। तो बताओ इसको क्या लिखेंगे हम, 3 इंटू 180 माइनस 45 कर देंगे, तो फिर भी मेरा सही होगा। कैसे कैसे सही होगा देखो, तो ये पूरा एंगल 45 डिग्री क्वाड्रेंट के अनुसार चिन्ह होगा, तो क्वाड्रेंट के अनुसार चिन्ह होगा, तो ये क्या होगा, 3 180 की बात आ गई माइनस थीटा, फर्स्ट में गया पॉजिटिव होगा, यानी साइन 45 डिग्री हो गया। तो चलो हम 45 डिग्री नहीं लिखना चाहते हैं जी, हमको बड़ा एंगल चाहिए, तो बड़ा एंगल चाहिए तो निकाल लो। अब कितना होगा, 18 तिया 54, यानी साइन 540 डिग्री में 45 डिग्री घटा, क्या हो गया, साइन हाँ 495 डिग्री हो जाएगा। इट मीन्स अब थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 495 डिग्री। लेकिन कहना चाहते हैं ऐसी भूल तुम नहीं करना, समझे जी। तुमको जब भी थीटा का मान निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है, वही आंसर के रूप में दिया रहेगा। मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है। ये तुम ये देखो तो यहाँ अभी 3 इंटू 180 लिए थे जी, हम 5 लेंगे, 10 लेंगे, कुछ भी लेंगे, केवल ध्यान में रखना है कि क्या या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाए या सेकंड क्वाड्रेंट में जाए। ये क्वाड्रेंट खाली चेंज नहीं होना चाहिए, तो फिर ये एन का वैल्यू कुछ लेते रहेंगे, वैल्यू थीटा का वैल्यू चेंज होते रहेगा, बड़ी से बड़ी वैल्यू होते रहेगा, थीटा का बड़ा से बड़ा मान निकलते रहेगा। कहने का सेंस ये है, ये तो केवल प्रैक्टिस के लिए, दिमाग को सेटिस्फेक्शन के लिए बताए कि देखो कि थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों को मिनिमम लेना है। तो मिनिमम यहाँ क्या होगा, 45 डिग्री होगा। कहाँ पर, ये 45 डिग्री होगा, कम से कम मान हो गया 45 डिग्री। तो चलो हम बात करते हैं फिर क्या, कि अब कोई भी वैल्यू देंगे तो लगता है कि आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा, तो वही मिनिमम वैल्यू सोचिएगा तब होगा। अभी और भी बताना पड़ेगा हमको, अभी और बताएंगे, अभी बनाना आपके लिए कठिन हो सकता है। कोई भी वैल्यू दिया रहेगा, हम लोग निकाल लेंगे इसका एंगल कितना होगा।
सिंपल सिंपल अभी सिखाने की बात कर रहे हैं। चल दूसरा क्वेश्चन की बात करें कि बताओ कॉस थीटा तुमको दिया हुआ है और ये √3/2 दिया हुआ है। कहता है इफ इतना देन क्या मांगता है, देन थीटा इज इक्वल टू व्हाट। क्या जवाब है आपका? 30 डिग्री होगा। कहिएगा सर ये तो याद है सर, ये सब क्यों पूछ रहे हैं हमसे? अरे पूछ नहीं रहे हैं बाबू, ये दिमाग को एक्सेप्ट करवा रहे हैं कि देखो तुम्हारा दिमाग इसके लिए एग्री है क्या, क्या तुम्हारा दिमाग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि ऐसा होता है। तो चलो अब इसका वैल्यू जानते हैं, कॉस में, कॉस है यहाँ, कॉस में जानते हैं कितना होता है 30 डिग्री। 30 डिग्री तो क्या होगा कि ये जब 30 डिग्री हो गया बाबू तो देयरफॉर क्या लिखना पड़ेगा आपको, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, यही आंसर होगा। चलिए अब नए टाइप की बात करते हैं। ये तो दिमाग का एक्सरसाइज हो गया थोड़ा बहुत। ये थर्ड क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या होगा? थर्ड। और इस बार देखिए तो क्या लगाते हैं दिमाग, कहते हैं इफ साइन थीटा इज इक्वल टू, वेरी सिंपल देते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, देन थीटा इज इक्वल टू व्हाट। जल्दी जवाब दो। साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, देन थीटा इज इक्वल टू 30 बिल्कुल। साइन थीटा इज इक्वल टू आप साइन 30 लिखते हैं और थीटा का वैल्यू देते हैं 30। लेकिन अब क्या बताने जा रहे हैं, कहते हैं कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ नहीं देंगे, -हाफ देंगे, तब बताओ थीटा इज इक्वल टू कितना होगा। है तुम्हारे पास जवाब? कहेगा नहीं सर, आप माइनस वाला वैल्यू ऐसा कहाँ कभी बताए हैं, माइनस वैल्यू तो बताए नहीं हैं, तो फिर कैसे होगा? हाँ हम भी कहते हैं नहीं होगा, समझे, नहीं होगा जी, माइनस वैल्यू हम बताए नहीं हैं, अब बताते हैं। सीखने के लिए तैयार हो जाओ, अब मज़ा आएगा जी आज के क्लास में। आज के क्लास का यही टॉपिक्स मेन है जी, यही मेन टॉपिक्स है। चलो साइन -हाफ का वैल्यू ज्ञात करना है, कितना? फिर से रिकनेक्ट होगा। हेलो, अरे नोटिफिकेशन देता है, देखते हैं आदर्श। हम लोग अकेले अकेले पढ़ रहा था तो क्या होता था, कभी नोटिफिकेशन नहीं आता था, नहीं जूम में। हाँ ये देखते हैं कि ग्रुप में नोटिफिकेशन आने लगा। तो कोई बात नहीं, रिकनेक्ट हम लोग कर लेंगे, ठीक है। हाँ लिंक वही है तुम्हारा, कट ऑफ हो जाए तो फिर अपने से कनेक्ट हो जाना। चलो तो हम क्या कहते हैं, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू इतना, देन थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो बताओ क्या होगा। सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन की बात करें तो क्या हो जाएगा। ये सॉल्यूशन में देखो कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, -हाफ होगा, ठीक। तो ये तो पता नहीं है माइनस वगैरह का, तो किसका पता है तुमको जी? कहिएगा सर पता है हाफ का। अरे हाफ का पता है तो तुम क्या लिख सकते हो, साइन 30 लिख सकते हो क्या?
कि हाँ लिख सकते हैं। तो क्या ये लिखना मेरा सही है क्या? कहेगा बिल्कुल सर। क्यों नहीं सही होगा सर? क्यों नहीं सही होगा सर? ये माइनस है तो माइनस तो है ही, हाफ के बदले साइन 30 लिख दिए हैं तो करेक्ट है। लेकिन क्या इस स्थिति में हम थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री लिख सकते हैं क्या? नहीं, जब तक कि सेम साइन नहीं हो जाएगा तब तक हम ये इक्वल नहीं कर सकते, ये थीटा के बदले 30 नहीं लिख सकते हैं। लिखते कब? जब दोनों तरफ पॉजिटिव होता। देखो है, इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव है, सेम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, हम थीटा के बदले 30 डिग्री लिख सकते थे। अब नहीं लिख सकते हैं तो क्या करना होगा? तो चेंज करना होगा किसका मान? ये साइन माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना होगा। इट मीन्स मेरा 30 डिग्री से कम चलने वाला नहीं है, बल्कि एंगल को बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाएंगे? ये टेक्निक जरूरी है। कैसे बढ़ाएंगे ये टेक्निक अभी सिखाने जा रहे हैं, तैयार हो जाओ। चलो कुछ नहीं करेंगे हम, यहाँ जो साइन है यही साइन ले लिए और क्या किए? देखो अब एन पाई का नाम सुना है ना, एन पाई प्लस माइनस थीटा, बस इसी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। कहिएगा सर समझ गए, ये आपका थीटा है, 30 डिग्री है, इसका मतलब थीटा है। अब आप क्या कीजिएगा कि एन को इस तरह से एडजस्ट कीजिएगा कि वैल्यू क्या आ जाना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। सही है जी, सही है जी। हम तो लिख सकते हैं 1 × 180 -30 या +30 या 2 × 180 +30, कुछ भी लिख सकते हैं जी। लेकिन क्या कुछ भी लिख देंगे तो काम चलेगा क्या? कहिएगा नहीं सर, क्वाड्रेंट आपको चेक करना होगा सर। तो चलो चेक कर लेते हैं। और मिनिमम मान क्यों नहीं देंगे हम ये जो n का वैल्यू है, ये जो लिखते हैं n × 180 ± थीटा, तो n का वैल्यू तो मिनिमम लेना पड़ेगा ना। तो कम से कम कितना? 0 तो ले नहीं सकते हैं। इसमें कितना लेंगे मैं मिनिमम? ये 0 लेने पर क्या होगा? 0 हो जाएगा जी। तो कहने का सेंस ये है कि n का कम से कम 1 मान लेंगे। अब देखो कलाकारी करते हैं। देखो तो ऐसा यदि कर लिए तो हमको बोलो इसका वैल्यू तुम जानते हो कितना होता है? इसका वैल्यू जी पहले देखो, ट्राई कर रहे हैं तुमको। साइन है तो साइन ही रह जाएगा, बात सही है। साइन रह जाएगा, पूरा एंगल 30 हो जाएगा और क्वाड्रेंट के अनुसार चिन्ह होगा। तो क्वाड्रेंट के अनुसार चिन्ह होगा तो ये एक 180 हुआ, -थीटा हुआ। तो बताओ जी ये किस क्वाड्रेंट में गया? सेकंड में गया तो फिर क्या होगा कि इसका वैल्यू पॉजिटिव ना हो जाएगा जी। हाँ, लेकिन हमको क्या चाहिए? इसका मतलब निगेटिव जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? पीछे मुड़ने पर होगा क्या? नहीं, तब इसका मतलब आगे जाना पड़ेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हमको क्या करना होगा? ये एंगल बढ़ाना पड़ेगा। नहीं जी? तो बताओ कैसे करोगे तुम? इसमें कैसे करोगे? थोड़ा सोचो। लिस्ट बना दिए क्या जी? -½ हो गया। नहीं, 2 से इंटू करोगे तो चलो सही कहना है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, चलो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो क्या होता है? इसको भूल जाओ, इसी को देखो
कि एक 180 वाला केस है तो क्या होगा, ये ट्रिग्मेटिकल फंक्शन नहीं बदलेगा, साइन का साइन हो जाएगा, पूरा एंगल 30 डिग्री हो जाएगा और क्वाड्रेंट के अनुसार चिन्ह होगा। तो 1 180, ठीक है, 2 180 माइनस थीटा, इसको इस क्वाड्रेंट में चला जाता है जी। और कोई विकल्प था इसमें, नहीं आ सकता था क्या? हाँ, ये जो तुम दिमाग लगाया जी, ये जो एक्स्ट्रा बढ़ा दिए, हम एक में ही नहीं दिमाग लगा सकते थे। 1 × 180 माइनस 30 से कम नहीं चल पाया। तो क्यों नहीं कम चल पाया कि माइनस से क्या हो जाता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में ही चला जाता है। देखो 180 माइनस 30, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया ना। सेकेंड में जाने के बाद क्या हो गया, ये पॉजिटिव ही रह गया। हमको करना है निगेटिव बनाना है। निगेटिव के लिए क्या करना होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में चल जाना पड़ेगा। लेकिन हम फोर्थ में जाएंगे तो बड़ा एंगल हो जाएगा, हमको छोटा ही एंगल चाहिए। इसका मतलब थर्ड में जाना पड़ेगा। और थर्ड में जाने के लिए क्या करना होगा, ये प्लस क्यों लेंगे जी, माइनस क्यों लेंगे, प्लस लेंगे तो फिर थर्ड में चले जाएंगे। कैसे, 1 180 प्लस 30 किस में चले गए, थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए। अब मेरा सही है जी, ये कैसे सही हो गया, और देखो ना हो गया कैसे। 180 वाला केस है तो साइन का साइन ही हो जाएगा, पूरा एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। क्वाड्रेंट के अनुसार चिन्ह होगा। कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 प्लस 30, तो ऑल साइन 10 पॉजिटिव होता है, मेरा क्या है साइन निगेटिव होगा। बताओ जी, साइन माइनस साइन 30 डिग्री, ये तुम किसके बदले में लिखा, पते नहीं है। अरे माइनस साइन 30 डिग्री किसके बदले में लिखा साइन 1 × 180 प्लस 30 डिग्री, इसी के बदले में तुम ये निकाला है दिमाग लगा करके। ठीक, इसका मतलब क्या है, यही चीज ना ऊपर में दिया हुआ है। तो तुम इसके बदले ये लिख सकते हो, तो हम इसके बदले ये नहीं लिख सकते हैं। तो लिख दिए, हो गया। लेकिन अब यहाँ से यहाँ नहीं आना है। पहले जो पुरानी आदत है हम लोगों का, उस आदत को छोड़ना होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ ले आए फिर यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ नहीं आना है। तब क्या करना है, हम तो केवल ये पूरे के बदले ये लिखे थे। अब देखो हम क्या करते हैं, ये एंगल ईंट जो बना हुआ है फर्मा से निकाले, कच्चा ही मिट्टी है। अब उसको फिर क्या कर देंगे, ये ईंट का शेप ख़त्म करके मिट्टी बना देंगे। बना मिट्टी क्या होगा, बना 210 डिग्री, क्या 210 डिग्री, नहीं समझ में आती नहीं। कहाँ है जी, डिस्कनेक्ट हो गया। चलो आइए बाबू। चलो, हाँ तो क्या हुआ, साइन थीटा इजिकल टू साइन 210 डिग्री हो गया। तो अब बताओ थीटा इजिकल टू कितना दोगे, 210 डिग्री 210 डिग्री। समझा जी, क्या देखा, साइन
साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ था, तो थीटा का वैल्यू मात्र 30 डिग्री था, वो निकला था। लेकिन यदि माइनस हाफ दे देते हैं तो 30 डिग्री नहीं, अधिक एंगल होगा। कितना होगा? 210 डिग्री लेंगे साइन में, 210 डिग्री लेंगे तब माइनस हाफ होगा। एक बार फिर से पहले तो लिख लो स्थिर से, फिर से समझाते हैं स्थिर दिमाग से, जिससे कि तुम अपने से बना पाओ। पहले लिख लो। लिख लिया? चलो देखो क्या करना है। माइनस वाला केस दे दिया, जानकारी नहीं है माइनस के बारे में, तो माइनस को कुछ देर के लिए भूल जाना है। माइनस भूल गए और हाफ, साइन हाफ का वैल्यू हम रखेंगे। तो बताओ जी, साइन हाफ का वैल्यू कितना होता है? साइन में हाफ का वैल्यू कितना होता है? साइन 30 डिग्री होता है। बस इस हाफ के बदले साइन 30 लिख दिए। कहने का सेंस क्या था कि माइनस को भूल करके जो वैल्यू है उस वैल्यू को साइन के फॉर्म में लिखना है। चलो साइन के फॉर्म में लिख दिए, एंगल के फॉर्म में साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लेते हुए लिख दिए। उसके बाद क्या करना है? ये जो माइनस है इस माइनस को प्लस करना है। दूसरा स्टेप, माइनस को प्लस करना है, और प्लस करने के लिए हम ये फर्मा जो बताए थे 180 वाला, उसका सहारा लेना है हम लोगों को, क्योंकि 90 वाला सहारे से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बदल जाता है। इसलिए जब भी अपनाना पड़ेगा 180 वाला ही अपनाना पड़ेगा। तो चलो अब इसी में 1 से शुरू करेंगे। 1 इंटू ये 1 गुना 180। जैसे ही आ जाएगा तो दिमाग लगाएंगे कि एक बार प्लस लेकर के और दूसरे बार माइनस लेकर के, जिसमें पर्पस पूरा हो जाए वो कर लो। या नहीं जब होगा, हार जाएंगे, तब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, जिसमें सेटिस्फैक्शन होगा, यहाँ जिसमें सेटिस्फाइड होगा इक्वेशन, वो हम लेंगे। उसके बाद वैल्यू आसान हो जाएगा। तो बताओ, तो अब तुम बना सकते हो, हमको लगता है आप बना सकते हो जी। क्या क्वेश्चन है? अगला क्वेश्चन था आपका, क्या होना था? 4 होगा लगता है, 5। क्वेश्चन नंबर 5 में, हाँ तो बताओ, इफ cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ तुम √3/2 देख रहे हो, हम माइनस √3/2 कर दें, देन थीटा इज इक्वल टू वाट? थीटा इज इक्वल टू वाट? बताओ, अब तो सही बताना। किसी का आंसर होना चाहिए ना, कॉन्फिडेंस के साथ बोलना पड़ेगा। पूरा कॉन्फिडेंट होकर के बोलो। चलो कैसे कॉन्फिडेंस डेवलप होगा बताते हैं। नहीं हुआ अभी तक रे? कितना कितना?
240 एक आंसर आ रहा है 240 240 डिग्री आ रहा है। देखो तो क्या आंसर हो सकता है, हम लोग देखते हैं, सॉल्यूशन में चलते हैं। एकदम सिंपल, फास्ट कर सकते हो बाबू, इसमें कहाँ टेंशन लेना है। इतना इक्वल टू क्या करना है, इस माइनस को तो सोचना ही नहीं है अभी। अब जानना है cos √3 यानी cos में यानी √3/2 का वैल्यू कितने डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो हम लोग जानते हैं cos में होता है कितना, 30 डिग्री का क्या। हाँ बस, अब फिर सोचना ही नहीं है, क्या करना है, माइनस ताइनस छोड़ दो, हमको cos ले लेंगे। अब फिर ये यहाँ 180 की बात करेंगे, तो 180 की बात करेंगे तो हमको चाहिए क्या, निगेटिव। तो यहाँ 180 लेने से पहले 180 लेने से पहले निगेटिव देख लेंगे किस में होगा। तो यहाँ ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन पॉजिटिव होता है, इसमें टेन पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस पॉजिटिव होता है। कहने का मतलब हमको निगेटिव चाहिए, तो यहाँ तो नहीं मिलने वाला है। कहाँ मिलेगा, इसमें मिल सकता है, इसमें मिल सकता है, इसमें नहीं मिलेगा। तो बताओ कि इसमें जब मिलेगा तो क्या होगा, ये तो इस क्वाड्रेंट में लाना होगा। इस क्वाड्रेंट में लाने का मतलब 180 में घटाना पड़ेगा। तो बताओ हम 180 माइनस 30 कर देंगे तो इसी क्वाड्रेंट में नहीं चला जाएगा। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, कॉस हो गया, और ये 150 डिग्री कर देंगे। तो बताओ हमको कि थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 150 डिग्री होगा। क्या सही है तुम्हारा आंसर ना, नहीं है, सही है। हम क्या बोले थे कि 180 पहले एक लो, उसी में प्लस दो माइनस दो, फिर नहीं हो तब दो लो। नहीं, ऐसा नहीं, गलती करोगे, मेरे रूल्स के अनुसार नहीं चलोगे तो फिर तो वक्त लगेगा बाबू, और वक्त आपके पास रहेगा नहीं। चाहे इंजीनियरिंग का तैयारी कीजिए, मेडिकल का तैयारी कीजिए, एक मिनट पर आपको पकड़ बनाना पड़ेगा। और अभी से आदत डालना होगा कि ब्रेन को रिलैक्स रखते हुए कैसे फास्ट करेंगे। और ब्रेन तभी फास्ट काम करेगा जब उसको पूरा रिलैक्स दोगे, आराम दोगे, न याद करने की बात नहीं करोगे, उसको बोझ नहीं दोगे, मज़ा उसको आना चाहिए। ब्रेन को जब तक मज़ा नहीं आएगा तब तक वो फास्ट वर्क नहीं करेगा। तो चलो इफ अब देते हैं तुमको, क्या दे दें, चलो 10 ले लेते हैं, 10 थीटा इज इक्वल टू, हम -1 ले लें, देन थीटा इज इक्वल टू व्हाट। क्या 135 डिग्री का वैल्यू तुम 1 बता रहे हो। चलो थीटा का वैल्यू कितना होगा और बनाइए। क्या सत्यम, पुनः रिकनेक्ट नहीं हो पाया? चलो tan थीटा इजकल टू -1 देन थीटा इजकल टू व्हाट। चलो
हाँ, सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, -1 है ना, और क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू -tan 45 डिग्री लेंगे, और क्या लेंगे कि अब tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, कि माइनस को गायब करना है तो tan तो लेंगे ही, लेकिन पहले सोच लेंगे किस क्वाड्रेंट में ले जाना पड़ेगा हमको। तो ऑल साइन सेकेंड में तो मिल जाएगा मेरा, सेकेंड में मिलने का मतलब 180 में इसको क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा, घटाने से ही वहाँ मिल जाएगा। तो क्या होगा, ये 10 अब घटा दो, कितना हो गया तुम्हारे अनुसार 135 होगा, सही बात है, इसलिए थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 135 डिग्री। बताओ जी, इस तरह का कोई भी अब एंगल दे देगा तुमको, वैल्यू दे देगा माइनस में प्लस में, क्या अपना दिमाग लगा करके बना सकते हो कि नहीं? ठीक, यानी कुछ याद नहीं करना है, हम देखे पूरा प्रयास कर रहे हैं, एक भी चीज़ याद नहीं रखना है, समझे जी, न याद करना है, केवल टेक्निक दिमाग में रखना है, टेक्निक कैसे बनेगा, कैसे निकालेंगे, प्रोसेस को जानना पड़ेगा, सही है। चलो अब ये हमको बात करेंगे अब कि ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दे दिया जाए, जैसे हम लिख ही देते हैं, ज़्यादा स्पष्ट होगा, लिख ही देते हैं जी। ऐसा कीजिए ना, कल ही पढ़ें क्या, कल ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है, आज रहने दीजिए, हाँ समय भी होने पर, ठीक है, ओके, थैंक्स।